तारीख से पता चलता है कि उर्दन और इसराइल के दरमियान एक इलाका था जो इंतहाई जरखेज और मुतमद्दन था। हद निगाह तक सब्जा दिखाई देता था। लेकिन आज की इस वीडियो का जो बुनियादी उन्वान है वो ये है कि वो कौन सा पैगंबर था जिसकी बीवी को अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया, जिसने अपने शौहर से खयानत की और रहती दुनिया तक जिसे निशान इबरत बनाया गया। वो औरत कौन सी है? आज की इस वीडियो में उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उर्दन और इसराइल के दरमियानी इलाके की बात हो रही थी कि ये इलाका ग़ज़ाई अजनास में भी मशहूर था और अल्लाह की बेशुमार नेमतें इनको मुयस्सर थीं। अल्लाह की नेमतों पर इन्हें जिस तरह शुक्रगुजार होना चाहिए था, इसके बरक्स ये लोग निहायत सरकश थे। मुसाफिरों को लूट लेते, धोखाबाजी और सबसे घटिया फेल यानी हम जिन्स परस्ती में अमूमन ये कौम मुब्तला थी और ये काम फखरिया अंदाज से करते। कोई महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का आता तो ये लोग उससे अपना शिकार बनाते। ये इलाका सुदूम के नाम से मशहूर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर निकले तो उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम भी उनके हमरा थे। जब इस मकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इन कौम की तरफ भेजा कि उन्हें अल्लाह की राह की तरफ बुलाए और बुरे कामों से रुक जाए और ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द करें। यहाँ आकर लूत अलैहिस्सलाम ने खूब मेहनत की, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुसलमान हुए, लेकिन अक्सर अभी भी मुनकरीन में से थे और इस बुराई में उनकी अपनी बीवी भी मुब्तला थी। जब लूत अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते तो वो आगे से कहते कि तुम तो साफ लोग हो, इसलिए इस बस्ती से चले जाओ, तुम लोगों का यहाँ क्या काम है। जब कोई बेहतरी की सूरत सामने ना आई तो अल्लाह ने उन पर अजाब के फरिश्ते भेजे। वो फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। उनको देखकर लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए कि ये लोग अब मेरे मेहमानों के साथ भी बदतमीजी करेंगे। आप अभी यही सोच रहे थे कि फरिश्तों ने कहा, आप परेशान न हो, हम फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें आपकी कौम की तरफ भेजा है ताकि हम इन्हें इनकी बदफेलियों पर इन्हें सजा दें। आप अपने साथ मुसलमानों को लेकर निकल जाएं और मुड़कर न देखें, क्योंकि सुबह अल्लाह का इन पर अजाब आने वाला है। जब आप सुबह इस बस्ती से निकले तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर के नोक से उठाया और उसे ऊंधे मुंह वापस जमीन पर पटक दिया और इस पर पत्थरों की बारिश होने लगी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इन कुफार से मिली हुई थी, इसलिए वो बार बार मुड़कर अपने कबीले का हाल देख रही थी। इस दौरान एक पत्थर आया और सीधा उसके मुंह पर लगा, जिससे वो मौके पर ही खातून मर गई। अब अगर इस खातून के बारे में आपको मजीद बताया जाए तो ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जिनका नाम वाइला या वालिया था। इसका जिक्र कुरान में इस तरह से आया है कि अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया है, नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत की औरत वाहिला और वाइला की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदों के निकाह में थीं, सो दोनों ने उनसे खयानत की। बस वो अल्लाह के सामने उनके कुछ काम न आए और उनसे कह दिया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि किसी नबी की बीवी कभी बदकार नहीं रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कौम के जब्बारों को ईमान लाने वालों की खबरें पहुंचाया करती थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपने घर में आने वाले मेहमानों की इत्तला अपनी कौम के बदआमाल लोगों को दे दिया करती थी। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आयते फ़क़ानतहुमा के इन दोनों औरतों ने दोनों बंदों का हक अदा नहीं किया, यानी इन दोनों ने ज़िना नहीं किया था। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की खयानत ये थी कि वो लोगों से कहती थी कि ये अल्लाह का नबी मजनून है, और लूत की बीवी की खयानत ये थी कि उसने मेहमानों को बता दिया था कि खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं, जल्दी से आ जाओ। ये उसकी खयानत थी। अब अगर बात की जाए कौम लूत की तो आपकी कौम निहायत मगरूर, बेहिस और नाफरमान थी और उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उनमें मर्द औरतों की बजाय मर्द से ही अपनी जिस्मानी हाजत पूरी करते, ज़्यादती करते। शहर सुदूम की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज़ व शादाब थीं और वहाँ तरह तरह की अनाज और किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी।
इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फेल बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे और ज्यादती करने लगे। दूसरे ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेरे बद से मना करते हुए इस तरह वाज फरमाया और अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की? तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मुस्लिहाना आवाज को सुनकर उनकी कौम ने निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ क्या कहा? उन्होंने कहा, और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत जिन बस्तियों में रहती थी वो बड़ी शादाब और सरसब्ज बस्तियां थीं। गैर बस्तियों के लोग शादाबी के सबब से कौम लूत की बस्तियों में अक्सर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से कौम लूत को तरह तरह की तकलीफ होती थी। शैतान ने कौम लूत को बहकाया कि गैर बस्तियों के लोग जो आवें उनके साथ जितने नौमर लड़के हों उन लड़कों से बदफेली की जावे तो गैर लोग तुम्हारी बस्तियों में हरगिज़ ना आवेंगे। शैतान के बहकाने से और खूबसूरत लड़का बनकर उनको विरगलाने से उन्होंने वैसा ही किया और फिर उनमें वही आदत जम गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हर चंद समझाया मगर उन्होंने ना माना। आखिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस कदर टुकड़ा जमीन का खड़ा कर के अल्लाह के हुक्म से उलट दिया और इन लोगों पर पत्थरों का मींह बरसा, जिन पत्थरों में आग के शोले भी थे, और सब लोग हलाक हो गए। कौम लूत का वही इलाका है जिसे आज हम बहरे मैयत या बहिराए मुर्दार कहते हैं। ये बहिराए समंदर से भी ज्यादा गहराई में है, चुनाचे इसमें पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस बहिरे में मछली, मेंढक, कीड़ा, घरस के कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। कौम लूत का सदर मकाम सदूम था जो आजकल इसी बहिरा में गर्क है, मगर कभी ये इलाका बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था। गल्लों और फलों की कसरत थी। यहाँ कम से कम 5 खूबसूरत बड़े शहर थे जिनके मजमूए को कुरान करीम ने मुतफिका और मुतफिकात के अल्फाज से बयान किया है। नेमतों की फरावानी और दौलत की रेल पेल ने यहाँ की कौम को सरकश बना दिया था। इस कौम के इत्तला के लिए और इस्लाह के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और सभी फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू किया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज न आई तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी, आप बिल्कुल कोई फिक्र न करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहले अयाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चिकना चूर होकर जमीन पर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों का मींह बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कहा कि हाय रे मेरी कौम, ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में हक बारी ताला का इरशाद है, तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में से हुई और हमने उन पर एक मींह बरसाया, तो देखो कैसा इंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। आपकी कौम के
افراد کے اجسام دریائے مردار میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اس دریا میں سے ہی پایا گیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔